कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम गुलफशा इंडिया से लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जो ये वीडियो है कुरान के मिरेकल्स के ऊपर। जी हाँ, कुरान, मिरेकल्स ऑफ कुरान। इस वीडियो का टॉपिक है मिरेकल्स ऑफ कुरान। और ये वीडियो है रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर कनेक्टिंग विद इस्लाम, हाउ इट कनेक्ट्स विथ इस्लाम। मतलब इसमें आपको बताएगा कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ये सब इस्लाम, मतलब उस दौरे इस्लाम के, मतलब उससे कनेक्टेड कैसे है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि कुरान के मिरेकल्स, यानी अल्लाह की जो मतलब अल्लाह की जो आयतें उतरी थी, वो उसका एक छोटा सा मौजज़ा, उसका एक छोटा सा मिरेकल, वो आप इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, पर उससे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाकर लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए चलते हैं। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। और इन सब के सरों को इस्तांबुल में, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया, ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा। पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना,
उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन मदियन ले गए हैं। ये ऐसे था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हेराक्लियस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस, मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया है, उसी तरह तुम मुसलमानों को भी तबाह करें। उस टाइम क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक ही हाल था और दोनों का इन हालात से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने टेंस और सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान के सूरह रोम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास वाले मुल्क में रोमन्स डिफीट हो चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयत में दो प्रेडिक्शंस की गई है कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सबने इन आयात का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाकये के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सकता। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद ने कश्तिया पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। And I can't wait to tell that story. So, subscribe. कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हेराक्लियस ने पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन मतलब आग की इबादत करनी पड़ेगी। तो रोमन एम्परर हेराक्लियस अपने कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हेराक्लियस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हेराक्लियस को भेजे, जिससे हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दी। क्योंकि पर्शियन सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लियस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा
جو पर्शियंस کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی, جو पर्शियंस کا مکہ تھا, جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا, جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی. تو ہیراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے جیروسلم کو تباہ کیا تھا. اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگا اور یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی, اور وہ اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے. اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے, اور قرآن کی پروفیسی پوری ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے, اور مکہ کے اس بندے نے اسے 100 اونٹ دیے. لیکن اس ٹائم اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا حرام ہو چکا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 100 کے 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ. ہیراکلیس آگے بڑھتا گیا اور آخر پرشیا کے کیپٹل ٹیسیفون مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. پرشینز کو جب کوئی اور امید نظر نہیں آئی تو خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے 18 بھائیوں کے سر کاٹ دیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا. اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ سارے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ساری فوج کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا. مطلب پرشین امپائر بہت ہی بری طرح ہار گئی. رومن امپائر نے اس کراس کو جو پرشینز جیروسلم سے بہت غرور میں لے کر گئے تھے واپس لایا اور اسے اسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا. اور اسی سال مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ہسٹورک ایگریمنٹ ہوئی جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی, اور قرآن نے اسے ایک بہت بڑی فتح کہا. ہیراکلیس اب تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا, لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہیراکلیس کو ایک لیٹر لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی, لیکن ہیراکلیس نہیں مانا. اور اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے آلموسٹ پوری رومن امپائر کو فتح کر لیا, اور صرف رومن امپائر کو نہیں پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا, اور آج تک مسلمانوں سے یہ علاقے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا. فرینڈس, اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا. مجھے تو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت مزہ آ گیا, بہت ہی اچھا, بہت ہی مطلب کنیکٹنگ ویڈیو تھا, مطلب اسلام سے کنیکٹنگ ویڈیو تھا. اس میں جتنے بھی باتیں بتائی گئی بالکل فیکٹ ہے, بالکل سچ ہے. اور جو کوئی بھی مطلب اگر آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہوگا رومن امپائر, پرشین امپائر کے بارے میں بکس میں پڑھا ہوگا تو آپ اس چیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور فرینڈس, جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو تو کسی بکس کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو مطلب یقین کریں گے ہی کریں گے, کیونکہ ہمارے ایمان مطلب ہمارا جو اسلام ہے وہ یقین پر ہی ہے, اور ہم اپنی قرآن اور ہم اپنے اللہ پاک پر بہت یقین کرتے ہیں. تو ہم کو کسی کی ویڈیو دیکھ کر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو اگر میں ان کی کچھ ہیلپ کر سکی تو میں اس کے لیے مطلب میں بہت خوشی محسوس ہوگی مجھے. اور فرینڈس, میرا یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اور میرے کمنٹ باکس پہ جا کے پلیز جا کے وہاں پر کامنٹ ضرور کریں اگر آپ کو پسند آیا ہو, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اللہ حافظ.